अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 की जानिब जाते हैं, चैप्टर नंबर 9 के लर्निंग आउटकम। सबसे पहले हम लोग एक प्रूफ देखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे और फिर 9.1 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर एंड में हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे। प्रूफ करते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। हम एक सर्कल लेते हैं सेंटर ओ रेडियस आर के साथ। ये है हमारे पास सेंटर ओ, रेडियस आर। अब आर्क लेंथ जो हमारे पास ए बी है, ये है हमारे पास एल के बराबर। सेंट्रल एंगल जो बन रहा है ए ओ बी का, वो बन रहा है थीटा रेडियन। अब हम लोग आर्क लेंथ लेते हैं ए सी, वो बराबर है आर के, और जिसके दरमियान जो एंगल बनेगा 1 रेडियन का। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाती है तो जो एंगल आता है हमारे पास वो आता है 1 रेडियन, जो ये चीज आपके पास लिखी है। अब एलिमेंट्री ज्योमेट्री के मुताबिक कि जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे लेंथ ऑफ देयर आर्क्स के। जैसे कि मेजरमेंट एंगल एओबी है, वो डायरेक्टली आर्क से रिलेट करेगा एबी के। मेजरमेंट एंगल एओसी है, वो डायरेक्टली रिलेट करेगा मेजरमेंट आर्क एसी के। एओबी एंगल बन रहा है थीटा रेडियन और एओसी बन रहा है 1 रेडियन। ए बी आ रहा है एल के बराबर और ए सी आ रहा है आर के बराबर। तो यहां से हमारे पास प्रूव होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अगर ये प्रूव आपको आ जाए एल इज इक्वल टू आर थीटा, तब भी आप लोगों ने ऐसे करना है, या अगर आप लोगों को आ जाए आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा, तब भी ये प्रूफ सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि ये जो थीटा है ये हमेशा किस में रहेगा, ये रेडियन में ही रहेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के 2 पाई हमारे पास 360 डिग्री के बराबर कैसे होता है। हमने एक फार्मूला पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। इसे कह दिया लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। आर आर से कैंसिल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कंप्लीट जब रोटेशन होती है तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो बनता है 2 पाई रेडियन, विच मीन इट्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप प्रूफ करना है हमने कि 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री के। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाकर जब उधर लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। ये भी यहाँ से रिलेशन प्रूव हुआ, और जब इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 57.3 डिग्री। सेकंड प्रूफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। हमें पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन, और यहां से हमें रिलेशन मिल जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है थीटा निकालो जब हमें एल और आर दिया हुआ है। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल की वैल्यू पुट करेंगे, आर की पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन 5 में कह रहा है लेंथ निकालो जब हमें एंगल और रेडियस दिया हुआ है। हमें पता है कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हम लोग डिग्री को पहले करेंगे रेडियन में, मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया, आ गया 196/3 डिग्री, और जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 5/180 रेडियन, थीटा आ गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट की, हमारे पास 20.5 मिलीमीटर अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है आर निकालो, हमें थीटा और एल दिया हुआ है। थीटा रेडियन में पहले ही है, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, आर इज इक्वल टू 5/0.5, तो आर आ जाता है हमारे पास 10 मिलीमीटर। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कि रेडियस उसने हमें कह दिया है 14 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कह दिया 45 डिग्री, और कहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालो। मतलब ये कि उन्हें थीटा दिया 45 डिग्री, आर दे दिया है, हमने क्या निकालना है, एल निकालना है।
थीटा को पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, पाई बाय 4 रेडियन। एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन है जिसका रेडियस 500 मिलीमीटर ट्रैक पे घूमती है। क्या मुराद, ये एक ट्रेन है, ये जा रही है, ये ट्रैक है इसका, और ट्रैक इसके सेंटर से कितना दूर है, 500 मिलीमीटर, 500 मीटर, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और हमने एंगल निकाला 10 सेकंड के बराबर हो। रेडियस ने दे दिया हमारे पास 500 मीटर, टाइम उन्हें दे दिया, वेलोसिटी को हम लोग, वेलोसिटी हमें दे दिया उसने किलोमीटर पर आवर में, किलो को चेंज करेंगे हम लोग मीटर में तो होता है 1000 के बराबर, और जब आर को जब हम सेकंड में चेंज करते हैं 3600 के बराबर। S इज इक्वल टू वी टी, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास L आ गया 250/3 के। अब हमें पता है थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा हमारे पास आंसर में आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वो कह रहा है कि एक घोड़ा है, उसको हमने रस्सी से बांधा है जिसकी लेंथ है 9 मीटर। इट कैन मूव इन अ सर्कल, और जब याद रखना जब भी रस्सी को बांधे मूव इन अ सर्कल की बात आ जाए ना, तो जाहिर बात है वो चीज हमें उसने रेडियस दी। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, जब वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है सर्कल की, तो रस्सी क्या होगी है, टाइट होगी है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड टू एन एंगल 70 डिग्री, जब 70 डिग्री होगा तो वो कितनी लेंथ कवर करेगा। जैसे वो कह रहा है ये है उसका रेडियस 9 मीटर, ये एंगल बन रहा है 70 डिग्री, जब घोड़ा यहाँ से मूव करना शुरू करता है यहाँ तक, तो जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा, यानी एल उसने क्या निकालना है आपको। थीटा डिग्री में है, थीटा को पहले हम चेंज कर देंगे डिग्री से रेडियन में, चेंज कर दिया दिस वन। अब हम पता है इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला लगा दे तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, द पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो जो पेंडुलम है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये लेंथ उसकी दे रही है 20 सेंटीमीटर लंबी है, एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल, और वो मूव कर रही है ये टू एंड फ्रो बैक मोशन, यानी कि इसका रेडियस कितना आ गया है हमारे पास 20 मीटर, एंगल है थीटा। हमने बताना कितना मूव करेगी, जाहिर बात है एल निकालना है, ये डिस्टेंस बताना है, एल निकालेंगे हम लोग। एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे एल हमारे पास आ गया। अ सर्कुलर वाइड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर वाइड है 6 सेंटीमीटर की, यानी कि एक सर्कुलर वाइड है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उस वायर को हमने यहाँ से काटा है और सीधा कर दिया, ये आ गया 6 सेंटीमीटर, एंड देन बेंट सो एज टू लाई, और हमने इसको मोड़ा है जितना हम मोड़ सकते थे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस, के एक हूप है उसके ऊपर हमने उसको मोड़ा है जितना हम मोड़ सकते थे। ये जी हमें कहा है अपने एंगल बताना है कि ये कितने एंगल में मूव कर सकती है। हमें बताया सरकम, ये जो पूरी सर्कल था इसकी जो लेंथ होती है वो होती है सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर डैश, तो मैंने इसे आर डैश कहा हुआ है दिस वन। तो हमारे पास जो सर्कल की जो पूरी जो लेंथ आ गई है वो कितनी आ गई है हमारे पास 12 पाई, तो ये लेंथ कितनी आ गई है 12 पाई सेंटीमीटर। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू 12 बाय आर, वैल्यू पुट की तो हमारे पास रीडिंग आ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री है उसका। अब ये प्रूव है स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है। ये हमारे पास आर है, अब हमें पता है ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ये वाला इट्स एन एरिया ऑफ सेक्टर, और जो एरिया ऑफ सर्कल है वो ये है जिसको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे एलिमेंट्री ज्योमेट्री के एरिया ऑफ सेक्टर वो डायरेक्टली रिलेट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल, क्योंकि पूरे एंगल का सर्कल का जो एंगल होगा, और सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है हमने प्रूव किया था 2 पाई रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल यानी जो एंगल ऑफ सर्कल का एंगल ऑफ सेक्टर था
ये जो रेड वाला था ये था हमारे पास थीटा एंगल ऑफ सर्कल था 2 पाई, तो जाके मल्टीप्लाई किया, ये 1 पाई पाई से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। और स्टूडेंट ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आगे यूज होगा एमसीक्यूज में फार्मूला। क्वेश्चन 15, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। यानी कि ये हमारे पास है, ये एंगल जो है ये हमारे पास 45 डिग्री कह रहा है और ये एंगल कह रहा है 25 डिग्री। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा वो बनता है हमारे पास 70 डिग्री। रेडियस हमें उसने दिया है, हमने निकालनी है लेंथ। लेंथ निकालने के लिए इक्वल टू आर थीटा। सबसे पहले रेडियन को, एंगल को हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में, डिग्री या डिग्री से हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। एल इज इक्वल टू आर थीटा। और जब हमारे पास ये आ चुका है तो आगे हम जब इसको मजीद करेंगे तो एल हमारे पास ये आंसर आ